द मास इन्वेस्टर। मैं कोई गुरु बन के नहीं बोल रहा, मैं खुद स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ बेसिक से एडवांस तक। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ट्रेड नहीं समझना चाहते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो परफेक्ट है, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो कंसेप्ट क्लियर होंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी कि स्टॉक होता क्या है, कंपनीज कैसे पैसे रेज करती है और इन्वेस्टर्स इसमें कैसे पैसे बनाते हैं। स्टॉक बेसिकली अगर आप खरीदते हो तो ऑनरशिप हो जाती है आपकी कंपनी में। एक शेयर मीन्स अगर आप खरीदते हो तो बहुत छोटे छोटा हिस्सा बनोगे आप एक कंपनी का। और कंपनी ग्रो करेगी तो पैसा बढ़ेगा, कंपनी स्ट्रगल करेगी तो पैसा गिरेगा। कंपनी अपने सेल्स को क्यों शेयर्स को बेचती है, बेसिकली कंपनी क्यों बेचती है अपने शेयर्स को? एक तो अपने कैपिटल को रेज करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए, या कोई पुराना उधार है जिसको उतारने के लिए जो पहले यूज हुआ था। ठीक है। अब स्टॉक प्राइस लेकिन मूव कैसे करता है अगर आगे चले? सप्लाई और डिमांड पर। ठीक है। कंपनी की अर्निंग्स के बेस पर भी मूव करता है। मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे चल रहे हैं, अगर कोई न्यूज कंपनी से रिलेटेड गलत आ गई है तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो। हाई इंस्टीट्यूशनल मीन्स ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये कितना पैसा अपने इस कंपनी में डाल रहे हैं, उसकी वजह से भी स्टॉक प्राइस मूव होते हैं। अब टाइप ऑफ स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं सेक्टर वाइज अगर चले, जैसे बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक ले लो, एसबीआई, आईटी, एसेंचर, और जितनी भी आईटी और टीसीएस हो गई, फार्मा, ये बड़े बड़े जितने भी हो गए, सिप्ला, ये जितनी भी फार्मा ऑर्गेनाइजेशन है, एफएमसीजी होगी। ठीक है। एनर्जी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया। और अगर हम मार्केट कैप के अकॉर्डिंग चले तो लार्ज कैप स्टॉक्स हो गए जैसे जो स्टेबल रहते हैं, टॉप 20 या टॉप 30। मिड कैप स्टॉक्स ग्रोथ पोटेंशियल के लिए अच्छे रहते हैं। ठीक है। स्मॉल कैप हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड। इन सब चीजों के बीच में हम डिटेल्स में जाएंगे अगली वीडियोस में। ये मार्केट को मूव कौन करता है? रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे हम जैसे लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं मनी, म्यूचुअल फंड्स, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है वो इन्वेस्ट करता है पैसा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो ये अमीर लोग होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो बाहर के लोग अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे भी मार्केट मूव होती है। अब ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म है। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो थोड़े टाइम रुकते हो, 1 महीना 2 महीना 1 साल, कि स्टॉक का प्राइस मूव करेगा और जितना मूव करेगा या गिरेगा आप वेट करते हो प्रॉफिट के लिए। ठीक है। ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है, आज आपने पैसा लगाया कल आपको मिल जाएगा प्रॉफिट में या लॉस में, जो से भी। आप इन्वेस्टर फोकस करता है फंडामेंटल्स पे, ट्रेडर फोकस करते हैं प्राइस एक्शन पे। ठीक है। फंडामेंटल मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है वो एनालाइज करते हैं कंपनीज को कि बैलेंस शीट पीएनएल उनका कैसा है। ठीक है। तो जाके वो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडर फोकस करते हैं प्राइस एक्शन पे ज्यादातर, जैसे टेक्निकल एनालिसिस पर। ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्या स्टॉक मार्केट सच में बहुत रिस्की है? शॉर्ट टर्म देखा जाए तो वॉलेटाइल है, लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। ठीक है। रिस्क ज्यादा कम या बढ़ता है या कम होता है वो सिर्फ डिपेंड पता है एक ही चीज पे करता है, वो है नॉलेज पे। अगर आपकी नॉलेज अगर नहीं है ना आपको, तो आप समझ लो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में ज्यादा सक्सेस नहीं पा पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है समरी कि स्टॉक जो है वो एक ऑनरशिप है। अगर आप खरीदते हो प्राइस सप्लाई और डिमांड से चलता है। टाइप सेक्टर और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है। सक्सेस नॉलेज प्लस डिसिप्लिन। ठीक है। करो द मास इन्वेस्टर क्योंकि आप ऐसा सिर्फ बताया नहीं समझाया जाता है। थैंक यू सो मच।